सृष्टि, आत्मा और प्रकृति के मिलन से बनी है। आत्मा अपरिवर्तनशील, सर्वव्यापी, अजन्मा, अव्यक्त और विकार रहित है, लेकिन प्रकृति विकार वाली और परिवर्तनशील है। इस संसार में हमें जो भी बदलाव दिखाई देता है वो प्रकृति में होता है, आत्मा में नहीं। हाँ, ये बदलाव आत्मा के आधार से ही होता है। प्रकृति के 5 तत्व है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्व संसार की हर वस्तुओं में मौजूद है। प्रकृति में बदलाव इन्हीं 5 तत्वों व 3 गुणों सत्व, रज और तम की वजह से होता है। गीता में जब कहा है कि आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, तो काटना तो पृथ्वी तत्व में होता है, जलना अग्नि तत्व में होता है, गलना जल तत्व में होता है और सूखना वायु तत्व में होता है। ये सभी खूबियां चारों तत्व की है और 5वां तत्व आकाश है, जिसे खाली स्थान कहते हैं। बाकी 4 तत्व आकाश तत्व के आधार पर ही काम करती है। आत्मा तो 5 तत्वों से परे है। तो कटना, जलना, गलना, सूखना ये सभी प्रकृति से बनी शरीर या दूसरी वस्तुओं में ही संभव है, आत्मा में नहीं। विज्ञान में इन 5 तत्वों का शोध होता है, लेकिन अध्यात्म आत्मा तत्व को अनुभव करने की प्रक्रिया है। इसलिए जहाँ विज्ञान समाप्त होता है वहाँ गरुड़ पुराण कहता है कि जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो उसे 2 यमदूत लेने आते हैं। जैसे हमारे कर्म होते हैं उसी तरह वो हमें ले जाते हैं। अगर मरने वाला सज्जन है, पुण्यात्मा है, तो उसके प्राण निकालने में कोई पीड़ा नहीं होती। लेकिन अगर वो दुराचारी या पापी हो तो उसे बहुत तरह से पीड़ा सहनी पड़ती है। पुण्यात्मा को सम्मान से और दुरात्मा को दंड देते हुए ले जाया जाता है। गरुड़ पुराण में यह उल्लेख भी मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटों के लिए ही ले जाता है। इन 24 घंटों में उसे पूरे जन्म की घटनाओं में ले जाया जाता है। उसे दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद 13 दिन के उत्तर कार्यों तक वह वही रहता है। 13 दिन बाद वह फिर यमलोक की यात्रा करता है। तो अभी हमने जाना क्या होता है जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है। और वेदों, गरुड़ पुराण और कुछ उपनिषदों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की 8 तरह की दशा होती है, जिसे गति भी कहते हैं। इसे मूलतः 2 भागों में बांटा जाता है। पहला अगति और दूसरा गति। अगति में व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता है, उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। गति में जीव को किसी लोक में जाना पड़ता है। अगति के 4 प्रकार है: क्षीणोदर्क, भूमोदर्क, तृतीय अगति और चतुर्थ अगति। क्षीणोदर्क अगति में जीव पुनः पुणात्मा के रूप में मृत्यु लोक में आता है और संतों सा जीवन जीता है। भूमोदर्क में वही सुखी और ऐश्वर्यशाली जीवन पाता है। तृतीय अगति में नीच या पशु जीवन और चतुर्थ गति में वह कीट कीड़ों जैसा जीवन पाता है। वही गति के अंतर्गत 4 लोक दिए गए हैं और जीव अपने कर्मों के अनुसार गति के 4 लोकों ब्रह्मलोक, देवलोक, पितृलोक और नरक लोक में यात्रा का मार्ग पुराणों में आत्मा की यात्रा के 3 मार्ग माने गए हैं। जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को त्याग कर उत्तर कार्यों के बाद यात्रा प्रारंभ करती है तो उसे 3 मार्ग मिलते हैं। उसके कर्मों के अनुसार उसे कोई एक मार्ग यात्रा के लिए दिया जाता है। ये 3 मार्ग है: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उपत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए है, धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा के लिए है और उपत्ति विनाश मार्ग नर्क की यात्रा के लिए है। तो ये तो हमने जाना आत्मा के मार्ग के बारे में। मतलब हमारे आत्मा का जो मार्ग है वो हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। और इसके आगे हम जानने वाले हैं कि कितने तरीके के नर्क होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मैं लौट कर आऊंगी अगले एपिसोड के साथ।